नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 11 अक्टूबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसी बैंक का कर्मचारी ग्राहकों से किस्तें वसूल करने गबन करता रहा। श्रीगंगानगर अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों में 32 नायब तहसीलदार बदले। घरों में मंदिरों तक गूंजे मां के जयकारे। शहर में सूखे पेड़ काटने के आदेश। कांग्रेस नेता का होटल सीज करने के मामले में हाई कोर्ट का स्टे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर जिले के 13 एलएनपी रिको स्थित एक्सिस बैंक का निजी कर्मचारी बैंक के ग्राहकों से लोन की किस्तें एकत्रित करता और खुद गबन करता रहा। बैंक में ग्राहकों की किस्तें जमा नहीं होने पर बैंक ने जांच पड़ताल की तो कर्मचारी का गबन पकड़ा गया। बैंक ने अब जूनागढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर पंकज कुमार ने रिपोर्ट दी कि अनिल कुमार निवासी चार्जर्ड बैंक में फील्ड स्टाफ के पद पर 2 सितंबर 2022 से कार्यरत था। अनिल बैंक के ग्राहकों से लोन राशि की किस्तें लेकर बैंक में जमा करवाने का काम करता था। कई ग्राहकों की किस्तें जमा नहीं होने पर बैंक ने जांच की तो 27 अगस्त को पता चला कि अनिल कुमार ने बैंक में 21 ग्राहकों की राशि 1,76,933 रुपए ले लिए, लेकिन बैंक में जमा नहीं करवाए। राजस्व मंडल अजमेर ने आज एक आदेश जारी कर 520 नायब तहसीलदार कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के स्थानांतरण पर स्थापन किए हैं। निबंधक महावीर प्रसाद की ओर से जारी आदेश में तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिलों में 32 नायब तहसीलदार कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदारों को इधर उधर किया गया है। 8वें और 9वें संयुक्त नवरात्र पर गुरुवार को देवी के महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की गई। घरों में मंदिरों तक देवी मां के जयकारे गूंजे। सुबह 7 बजे से गली मोहल्ले में छोटी छोटी कन्याओं की तलाश शुरू हुई। 9 देवियों के स्वरूप कन्याओं की पूजा अर्चना की गई। एक बालक को भी भैरवनाथ के स्वरूप में पूजा गया। इन कन्याओं को पूरी, हलवा, चना, नारियल, चुनरी उपहार भेंट किए गए। दोपहर तक जहाँ घरों में त्योहार की धूम रही। श्रीगंगानगर शहर के मंदिरों में देवी के भक्तों का तांता लगा रहा। शहर के विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह करीब 5 बजे आरती के साथ शुरू हुआ दर्शन का क्रम दोपहर तक निरंतर जारी रहा। इस दौरान कई लोगों ने मंदिर परिसर में ही कन्याओं का पूजन किया। वहीं कुछ ने मंदिर परिसर के बाहर दान पुण्य किए। वहीं देवी के दर्शन करने के साथ साथ भक्तों ने देवी के सभी 9 स्वरूपों के दर्शन किए। श्रीगंगानगर में पेड़ गिरने से युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सूखे पेड़ काटने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शहर में डिवाइडरों पर और सड़कों के किनारे कई पेड़ खड़े हैं। तेज हवा चलने या बरसात के दौरान इससे हादसे की आशंका रहती है। इसके साथ ही फेस्टिवल सीजन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलेंगे। वर्तमान हालात में इन लोगों को खूब परेशानी होगी। इसी के चलते यूआईटी, नगर परिषद सहित संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने कांग्रेस नेता अंकुर मंगलानी के गोल बाजार स्थित होटल को सीज करने के मामले में स्थगन आदेश जारी किया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। यह जानकारी कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अंकुर मंगलानी ने मीडिया कर्मियों को दी। अंकुर मंगलानी ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त नियमों के विरुद्ध हमारा होटल सीज कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने और उनकी पत्नी मीनू मंगलानी, अभिनव की पत्नी प्रतिमा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश जारी किए हैं। अदालत से इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, निदेशालय के संयुक्त सचिव और नगर परिषद आयुक्त को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने होटल भवन की जब्ती की कार्यवाही को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर दशहरा महोत्सव रामलीला मैदान शनिवार शाम को मनाया जाएगा। इसके लिए यहाँ तैयारियां की जा रही है। श्री हनुमान राम नाटक समिति द्वारा रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन गुरुवार को समाप्त हो गया। नगर परिषद ने रामलीला मैदान को अपने कब्जे में लेकर यहाँ सफाई शुरू करवा दी है। नगर परिषद जेएन व स्वास्थ्य निरीक्षक ने सफाई कर्मियों से रामलीला मैदान की सफाई शुरू करवाई। पुलिस जाब्ता भी मैदान में तैनात कर दिया गया है। महावीर दल मंदिर की ओर से दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। शनिवार सुबह रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले खड़े किए जाएंगे। इनका दहन शाम को होगा। श्रीगंगानगर के इलाके के लिए गर्व की खुश खबर यह है कि शहर निवासी एसपी अग्रवाल का आर्मी में कैप्टन से मेजर पद पर गुरुवार को प्रमोशन हुआ। यह सूचना मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों और इलाके में खुशी छा गई। एसपी अग्रवाल आर्मी कैंट अमृतसर में जज एडवोकेट जनरल शाखा में अब सेना के अनुशासन से संबंधित मामलों में कोर्ट मार्शल का कार्य करेंगे। इन्होंने इसी वर्ष अगस्त में अमृतसर में ज्वाइन किया था। इससे पहले करीब 2.5 साल जयपुर में सेवाएं दी। जानकारी के अनुसार एसपी अग्रवाल की प्रथम नियुक्ति मार्च 2018 में लेफ्टिनेंट पद पर हुई थी। वर्ष 2020 में इनका कैप्टन पद पर प्रमोशन हुआ। गर्व की बात यह है कि करीब 6.5 वर्ष की सर्विस में एसपी अग्रवाल मेजर पद पर पहुंच गए। अगर इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मेजर अग्रवाल श्रीगंगानगर निवासी व्यवसायी सतीश कुमार अग्रवाल के सबसे बड़े बेटे और दिवंगत साधु राम अग्रवाल के पोते हैं।
मेजर अग्रवाल का एक भाई शेयर बाजार में कार्य करता है तो दूसरा भाई पिता के साथ बिजनेस कर रहे हैं। एसपी अग्रवाल ने अपनी पढ़ाई शहर के नौजे स्कूल से की है और एलएलबी एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा से वर्ष 2016 में की। इनकी शादी वर्ष 2023 में पल्लवी से हुई, जो फाइनेंस एवं बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत है। समरडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गसिनपुर की ओर से विद्यालय परिसर में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों ने लगभग 65 प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें प्रमुख प्रोजेक्ट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कार्बन एमिशन एंड कंट्रोल, स्मार्ट सिटी, ह्यूमन एनाटॉमी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हस्तकला, चित्रकारी एवं ब्लड टेस्टिंग आदि शामिल रहे। इन प्रोजेक्ट को देखने के लिए गसिनपुर सहित आसपास के गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी एवं अभिभावकगण शामिल हुए। अतिथियों ने प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। भगवान श्री राम के आदेश पर वीर हनुमान सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं। वे सीता को श्री राम की अंगूठी निशानी के रूप में देते हैं। भूख लगी होने के कारण हनुमान लंका की अशोक वाटिका में फल खाते हुए उसे उजाड़ देते हैं। यह जानकर रावण अपने पुत्र अक्षय को आदेश देता है कि वह हनुमान को पकड़ लाए, जो हनुमान के हाथों मारा जाता है। तब रावण मेघनाथ को भेजता है तो उसका हनुमान से भीषण युद्ध होता है। मेघनाथ हनुमान को बाहुपाश में जकड़कर रावण के दरबार में लाता है। श्री रामलीला सेवा समिति के अध्यक्ष कृष्ण गुनेजा ने बताया कि रावण के पूरे परिवार का युद्ध में खात्मा होने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान अयोध्या लौटेंगे। शनिवार रात भगवान श्री राम के राज तिलक के साथ रामलीला का विधिवत रूप से समापन किया जाएगा। श्रीगंगानगर में किसानों के लिए आज अष्टमी पर राहत की खबर है कि अब जिले में मूंग की खरीद पर 15 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगी। इसको लेकर खरीद एजेंसी राजफेड ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पहले के कार्यक्रम के अनुसार मूंग का रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से शुरू होकर 1 नवंबर से खरीद शुरू होनी थी, मगर अब किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान के दृष्टिगत राज्य सरकार ने खरीद 15 अक्टूबर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अभी तक राजफेड के अधिकारियों के साथ गाइडलाइन नहीं आई है। इस संबंध में राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी हरि सिंह ने बताया कि मूंग की सरकारी खरीद 15 अक्टूबर के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इसके आदेश आज या कल पहुंच जाएंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रोड स्थित अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर के वार्षिकोत्सव एवं शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में प्रथम नवरात्र से चल रहे सिया राम जय जय सिया राम के संगीत में अखंड राम नाम संकीर्तन को शनिवार को विजयदशमी के दिन विश्राम दिया जाएगा। मंदिर के प्रधान अजय कृष्ण स्वामी ने बताया कि जैसे जैसे उत्सव समापन के नजदीक आ रहा है, प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मंदिर के प्रधान अजय कृष्ण स्वामी ने बताया कि इस अवसर पर शनिवार सुबह भगवान श्री राम को महाभोग लगाया जाएगा तथा महाआरती की जाएगी। इसके साथ ही अखंड श्री राम नाम संकीर्तन में भंडारे को विश्राम दिया जाएगा। रायसी नगर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर धार्मिक बस सेवा समिति की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर देवी रूप में कन्याओं का पूजन कर उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत कन्याओं को भोजन कराया गया, जिसके बाद उन्हें उपहार वितरित किए गए। सेवादार दीपक दानुका ने बताया कि पूजा अर्चना के बाद माता को भोग अर्पित किया गया। श्रीगंगानगर शहर में करीब 3 दिन पहले पेड़ पर गिरने से युवक की मौत के मामले में एक दर्दनाक और मानवता को शर्मसार कर देने वाला पहलू भी सामने आया है। युवक के घायल होने के कारण आसपास के लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इसी दौरान किसी समाज कंटक ने घायल युवक की जेब से 44,000 रुपए निकाल लिए। उसकी पैंट की जेब में 40,000 रुपए और शर्ट की जेब में 4,000 रुपए थे। युवक के परिजनों ने लूट की इस वारदात की पुष्टि भी की है। बाद में युवक की चंडीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। युवक बसंत बंसल चावला चौक इलाके का रहने वाला था। मंगलवार को वह सड़क पर जा रहा था। इसी दौरान डिवाइडर पर लगा सूखा पेड़ गिर जाने से वह गंभीर घायल हो गया। उसे तुरंत पहले सरकारी अस्पताल और वहां से चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी जीजा महेंद्र जिंदल ने बताया कि बसंत कोई डील करके आया था। उसकी पैंट की जेब में 40,000 रुपए और शर्ट की जेब में 4,000 रुपए थे। श्रीगंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए आत्माराम तरड़ को सक्रिय सदस्यता अभियान का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। प्रदेश स्तरीय सदस्यता समीक्षा समिति संयोजक पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार तरड़ को यह जिम्मेदारी सौंपी है। श्रीगंगानगर के शिवनगर जन सेवा समिति 3 छोटी की ओर से सितंबर में जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन क्रम में गुरुवार को पंचायत समिति में एसडीएम की जन सुनवाई के दौरान समिति अध्यक्ष गुरजंट सिंह को बुलाया गया व एसडीएम ने ग्राम पंचायत 3 छोटे की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए। शिवनगर जन सेवा समिति के अध्यक्ष गुरजंट सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत 3 पंचायत क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या की एक समान लेवल पर नई पाइपलाइन डलवाने और ओवरहेड बनवाने, नाले नालियों की सिल्ट निकालकर तली की सफाई करवाने, पंचायत क्षेत्र में नियमित कचरा उठाव की व्यवस्था करने, 12 वर्षों से अधूरे पड़े गंदे पानी की निकासी के नाले का निर्माण कराए जाने की मांगों पर चर्चा हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।
सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।